अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए जुल्फिकार मिर्जा और एक नाराज जियाला। क्या हाल है जनाब? डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा, साबिक वजीर दाखिला सिंध। ये आपने पूरा मेरा इंट्रोडक्शन करवाएं। कुछ सकना भी बता दें, कोई मोहल्ले का, गली का, स्ट्रीट को एड्रेस भी बता दें। कोई एड्रेस नहीं है, शेर बदीन बोलते हैं मुझे। वो शेर बदीन जिससे बड़े बड़े थर थर कांपते हैं। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? आसिफ की बात कर रहा हूं। इसको सेंसर मत करना। आसिफ की ऐसी बात बताऊंगा, याद रखोगे। मैं बताऊं, ये आसिफ वो आसिफ है जो अच्छा जी, इनके नाम से थर थर कांपने वाले आसिफ साहब इस वक्त बड़े सुकून से चाइना बैठे हो और ये यहीं बैठे पलसेटे खाते चले जा रहे हैं और ये कुछ 400-500 बंदों के घेरे में अपने आप को बहुत महफूज समझ रहे हैं इस वक्त। 400-500 बंदे कुछ भी नहीं होते, आपको पता नहीं चलेगा। ये 4-5 भी नहीं रहेंगे। आपने इंटरव्यू करना है या मेरा तरा निकालना है? क्या करना है? आसिफ से पैसे पकड़े हैं तुमने, बता रहा हूं तुम्हें, और मुझे डरा नहीं सकते हो। अच्छा, यहां बैठना है ना, तमीज से बात करें, ओके? नहीं तो क्या कर लोगे? ओ डॉक्टर साहब उन्होंने मत तमीज से बात करें। ओ डॉक्टर साहब उन्होंने मथा ना लाओ, एवं 4 मझां चोरी दियां पा देने के ताड़े ते फिर जो अंदर हो जाओगे। ये नमक पारा कौन है? बहुत ये तुम ये कौन हो गए? तुम्हारी औकात क्या है मेरे साथ बैठे हो? ये बदनसीब आपका पार्टी वर्कर है, ये पीपल्स पार्टी का वर्कर है और आप पर सख्त तनकीद करता है क्योंकि आप आजकल पैदल पे बदतमीजियां करते चले जा रहे। चाचा कैंटी तेन कितना अरसा हो गया इस पार्टी से? ओए, मुझे चाचा कैंटी कहने की कोशिश ना कर। ओ, वो आपको कब कह रहे हो? मुझे ही कह रहा है वो डिस्पोजेबल गेंडा। ओ मेरा नाम जी चाचा घंटी, ओदा नाम ते बिल्लू डंडा है जी। आजकल हर मीडिया ते तुसी सख्त बयान दे रहे हो, ये तुहानू भुगतनियां पैणियां जे। अच्छा जी, बतौर स्पीकर आपकी बेगम साहबा खामोश रही, पर्क्स लेती रही, स्पीकरशिप एंजॉय करती रही, अब वो भी पिल पड़ी हैं जरदारी साहब से। देखें, वो स्पीकर थी, स्पीकर को जेब नहीं देता कि वो प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कहे। अब वो स्पीकर नहीं, आजाद है, वो कुछ भी कह सकती हैं, वो जो चाहे कह सकती हैं। उनकी कुर्बानी है पार्टी के लिए, मेरी कुर्बानी है। वो बताएं, तुझे एक आध कुर्बानी का जिक्र करें। इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रही, मैं सोच के बताऊंगा आपको, लेकिन लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, उनकी कुर्बानियों की भी और मेरी कुर्बानियों की भी। ओ कुर्बानियां तो हमने दी है, हम इस पार्टी के करिंदे हैं। हाँ जी, कुर्बानियां दे दे, उन्हें शुगर करा लिए। पहले तुसी करिंदे नहीं, तुसी परिंदे हो। आपने एक मोटरसाइकिल डीलर की खातिर पूरे थाने पर हल्ला बोला, फायरिंग करते रहे सारा दिन। आपको लीडर कौन कहेगा? आफ्ताब, वो सिर्फ मोटरसाइकिल डीलर नहीं था, वो और क्या क्या डीलर था? डीलर वाली बात हटा दो बीच में से, मैं जो बात कर रहा हूं उसको सुनो। अच्छा, डीलर वाली बात हटा दें जी। वो सन ऑफ द साइल था, वो शेर बदीन था, उसका राइट हैंड था। शेर बदीन तो आप हैं, वो का वो दूसरा शेर था। वो छोटे वाला शेर था, मैं बड़ा हूं। बड़ा शेर छोटे वाले शेर को तो बर्दाश्त ही नहीं करता। दोवें शेर सर्कस च काम करते जी। डॉक्टर साहब आप आहिस्ता बोला करें, आजकल पता नहीं सप खा रहे हो तुसी। हर बड़े अखा बाहर कटियां, पिछों लत मारी किसी ने। ओ यार, ये बहुत हो गया है, बहुत हो गया ये। और आफ्ताब साहब, एक इनका मीडिया का चेहरा है और एक जब ये अपने इलाकों में जाते हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में यही हाल है, लेकिन अंदरून सिंध तो ये फिरौने बेसामान है, खुदा बने होते हैं अपने इलाकों में। ये जिस तरह फिरते हैं और जो कुछ करते हैं। लेकिन क्या फिरौन है ये रांदा दरगाह बना हुआ फिरौन है कि जिसे ना उसकी पार्टी पूछ रही है, ना उसके दोस्त पूछ रहे हैं। जुलूस निकाले जा रहे हैं जगह जगह उसके खिलाफ और लिटरली प्रोटेक्टिव कस्टडी में है। ये जो बातें कर रहे हैं हो सकता है 100% सच हो, लेकिन सवाल ये है कि आप उस वक्त कहां थे जब ये सब कुछ हो रहा था? जी, आप उन अक्सर जराइम में जिनके इल्जामात आप मुख्तलिफ लोगों पर लगा रहे हैं, जरदारी साहब समेत, खुद बराबर के शरीक रहे हैं। अगर ऐसी बात होती ना तो आसिफ मेरे डर से चाइना ना भागता। आपके डर से वो कमाल फेस करता मुझे यहां पर खड़ा होकर। जिस इलाके में आप रहते हैं उधर अब भी VCR ही चलता है। ये क्या आज भी 10 रुपये का 100 समोसा है। ये डॉक्टर साहब तुहानू को पुश कर रहे हैं, मैंने लगता है तुसी को अपनी पार्टी तो नहीं बनानी चाह रहे? अगर मेरा मुंह खुला ना, अगर मेरा बात बहुत दूर तक जाए। वो बड़ी पते की बात कर रहा है, हालांकि एक मासूम सा नीम खानदा सा आदमी है। बेवकूफ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको वाकई पुश किया जा रहा है, आपको किसी की पुष्ट पनाही हासिल है? सिंध में
जरदारी साहब का तोड़ आपकी शक्ल में लाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसी बात है तो याद रखिए आप ख्याल खाम का शिकार है। जरदारी साहब की कुवत भी, बिलावल की कुवत भी, बीबी की, भुट्टो की भी, वो एक चीज है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं है, इसलिए आप कुछ भी कर ले वहां पे। हाय हाय, बिलावल आपको मामू कहता है, आप ये तो सोचे। तो मैं भी बिलावल को भांजा कहता हूं, इसमें ऐसी कौन सी बात? वैसे कहता हो या ना कहता हो, वो मामू बना बहुत सौ को रहा है। वो भी इस बात को बढ़ावा देता है कि नहीं जनाब मेरे इख्तलाफात हैं, मैं एक नए नजरिए के साथ पार्टी को रिजुविनेट करना चाहता हूं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो वालिद साहब फरमाते हैं वो मिन्नों तस्लीम करता है, तामील करता है, और ये महज एक सियासी स्टंट है और कुछ भी नहीं। चाचा कैंटी को बोतल शोतल पीनी? और रहन दे, बोतल आप भी कभी पीती हो? ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪਏ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ। ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ। ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਸਾਈਵਾਲ सेंटर जेल है। हाँ भाई, साहिवाल सेंट्रल जेल साहिवाल, वहीं भुट्टो साहब कैद थे। मैंने वो सेल भी देख रखा है जिसमें कैद थे। मैं समझा कहने लगे मैं भी वहां पर कैद रहा हूं जहां पर वो रहे। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਚਾਰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੋੜ ਤੂੰ ਹੈ। वाह वाह वाह, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ देखें ਮੈਂ ਵਕਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। यानी इतनी अहमियत जरदारी साहब आपको देते हैं कि आपका तोड़ महज एक जियाला है। मेरे खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, ये क्या है? इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, आप तो बड़ी नरम, आप तो शायरी फरमा रहे हैं, रुबायात सुना रहे हैं। मेरी बात और है, मेरा तो सीना छल नहीं है इस टाइम। ਉਹ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਸਰੀਆ ਵਿੰਗਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਚਾ कैंटी जूस पीना? ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜੂਸ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਜੂਸ ਜੂਸ, ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਬਾਹਰ। ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਚ ਖੂਨ ਹੈ ਵੇ? ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਚ ਤੇ ਉਹ ਨਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਂ ਖੂਨ ਜੇਬ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਮਾਮਾ। ਚਾਚਾ कैंटी कावा पीना? ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਿਸ਼ੌਰੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਾਵਾ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਚਾਚਾ ਕਾਵਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ। आप मुझे मुस्तकबिल में कहां देखते हो? जेल में। मैंने आपसे पूछा है। मैंने भी बता दिया। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ਚਾਚਾ कैंटी ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜੂਸ ਬਣਦਾ। वेलकम बैक। खुदिनोज रात आज सफरनाक में हम तहसील डिस्कस करेंगे रावलपिंडी। रावलपिंडी की वजह तस्मिया मालूम होती है तो उसके जहांगीरी से। जहांगीर इसमें लिखता है कि रावल नामी एक हिंदू ने इसी खित्ता पोठोहार में एक छोटा सा गांव बसाया था जिसे रावलपिंडी का नाम दिया गया और यही नाम आज तक मुस्तामिल है। ये इस्लामाबाद से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है और इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। ਚੰਗੇ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਨੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਹਬਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾਉਂਦਾ। वैसे अंग्रेज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ खूबसूरत है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के उन चंद शहरों में से है जो प्रॉपर प्लानिंग के बाद तामीर किए गए। बेशक। रावलपिंडी भी एक जमाने में बहुत खूबसूरत होता था। जब 1851 में यहां पर अंग्रेजों ने छावनी की बुनियाद रखी, उसके बाद इसे बड़े सेंसिबली और सिस्टमेटिकली बनाया था। ये बेड़ा गर्क तो बाद में हमने हर चीज में बिगाड़ उस वक्त आया जब मदारुल महाम हम बने। इससे अंदाजा करें हम कैसे थर्ड क्लास मैनेजर्स हैं। टाउन प्लानिंग नाम की तो कोई चीज ही नहीं। किसी प्लान, तो आप टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद और ब्राजीलिया एक ही आर्किटेक्ट ने डिजाइन किए थे और दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में इसका शुमार होता था कुछ अरसा पहले तक। नहीं, इस्लामाबाद तो अब भी खूबसूरत है और उसमें ज्यादा अमल दखल मार्गलास का है। जी, मार्गलास। याद रखिए ये पोठोहार का हिस्सा नहीं है, ये हिमालयज हैं। जी जी जी। ये को हिमालय की बाकियात हैं जो यहां तक आई हैं। 1869 में रावलपिंडी को लाहौर के साथ कनेक्ट किया गया रेलवे लाइन के जरिए। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ है वो अंग्रेज ही करके गए। गलत बात है, सिर्फ अंग्रेज ने नहीं किया। जरनैली सड़क अंग्रेज ने नहीं बनाई थी, रावलपिंडी जरनैली सड़क पर है और ये मेरे फेवरेट बादशाह ने बनाई थी, शेरशाह सूरी ने।
وہ ٹھیکیدار سے ہمارا خیال ہے صرف ٹھیکیدار ہی سڑک بناتے ہیں. او بادشاہ یہ یہاں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیکیدار کرتا ہے, حکمران تو صرف کمیشن لیتا ہے. شیر شاہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جرنیلی سڑک بنائی, کمیشن تو بہت کھایا ہوگا. راولپنڈی کو ہر حملہ آور نے اپنا رستہ بنایا, خاص طور پہ سینٹرل ایشیا سے آنے والے آرینز نے, کنشک, ایرانی, تورانی اور پہلوی حکمران, پھر غزنوی اور غوری, وہ بھی اسی رستے سے آئے. انہیں لوگوں نے اجاڑ پایا سارے ادھروں لنگدے. او یہ تو یونانیوں کو آپ بھول گئے, سکندر بھی یہیں آیا تھا. یونانیوں نے ٹیکسلا کو اپنا دارالحکومت بنایا. اس دور میں اس علاقے پر راجہ پورس کی حکومت تھی. پھر یہ علاقہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کی وجہ سے مشہور ہوا, اور دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیز میں سے ایک تکشلا یونیورسٹی دیکھیے وہ یہیں واقع ہے. اور آج یہیں پر معیار تعلیم کیا ہے وہ دیکھ لیں. اف توبہ توبہ توبہ. اس دور میں لوگ دور 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 سے اٹالین سکولرز یہاں پہ آتے تھے, یونانی سکولرز, عرب ورلڈ آدھی سے زیادہ یہاں اکٹھی ہوئی ہوتی تھی سکولرز کی. لیکن آج لٹریسی ریٹ دیکھیں, حالات دیکھیں, بجٹ دیکھیں کہ ہم اپنے جی ڈی پی کا ایجوکیشن پر کیا خرچ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اب صرف شرم ہی نہیں کرنی چاہیے, کچھ اور بھی کرنا چاہیے. سر سکندر یونانی کے گھوڑوں نے بھی نمک یہی چاٹا تھا. کس نے کہا ہے؟ اس نے. یار یہ کیا فضول بات ہے. وہ گل سن لا نمک حراما, سن لا گل کتھے گھوڑیاں نے نمک چٹیا 20 واری انہوں نے دسیا. وہ نمک زیادہ. نمک دے پہاڑ کتھے نے؟ کتنے کھیوڑا. اچھا جی, یہاں آثار قدیمہ میں پرانا قلعہ یہ گکھڑ سرداروں نے تعمیر کروایا. سکھوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر نیا شہر بسا جہاں آج راولپنڈی ہے. آج کا راولپنڈی جو قدیم تھا وہ ٹیکسلا والی سائڈ پہ تھا. اچھا جی, پھر ہے مورگاہ. یہ نیشنل پارک ہے اور یہاں پر آثار قدیمہ ہیں. یہاں سے پتھر بھی ملے, سکے بھی ملے, اور قدیم دور کے اوزار, سٹون ایج کے اوزار بھی ملے, گندھارا ایج کے ریلکس بھی ملے. پھر جناب یہاں پر ایک سرائے ہے, سرائے خربوزہ. سرائے خربوزہ, اور یہ تذکرہ بھی آپ کو تزکے جہانگیری میں ملتا ہے. جہانگیر صاحب خربوزے بھی گئی تھے. اور اس نے یہاں پر ایک باولی بھی تعمیر کروائی تھی, ایک مسجد بھی بنوائی تھی. پھر ایک اور قلعہ ہے, قلعہ رانگلی. یہ گکھڑ سرداروں کی راجدھانی تھی. کچھ دیر یہاں پر ہمایوں نے بھی قیام کیا. گکھڑ واوا سے اکٹھے ہوئے جی. یہ گکھڑوں کا علاقہ ہے بھائی. یہ سارے بادشاہ آوارہ گردی سن. نہیں, یہ بڑی دلیر, بڑی جفاکش قوم, بہت دلیر اور بڑی ریزیلینس والی. یہ امیر تیمور کو انہوں نے روکا ہے. امیر تیمور کو, احمد شاہ ابدالی کو. ہاں جی, یہ لڑے ہیں ان کے ساتھ. بڑے دلیر لوگ تھے. دلیری میں جب دلیری دیکھی جاتی ہے نا تو پھر فتح شکست سے بے نیاز ہو کے دیکھا جاتا ہے. اب اگر کتابوں میں, نصابوں میں دیکھا جائے تو راجہ پورس کو شکست ہوئی تھی اور سکندر جیتا تھا. لیکن میں ایمان کی حد تک مانتا ہوں کہ وہ اتنا بہادر آدمی تھا کہ اس کی شکست بھی شکست فاتحانہ تھی. بالکل ٹھیک. ٹیپو سلطان کی, ٹیپو سلطان, اس کی شکست ٹیپو سلطان کی. ایک اور بہت بڑی مثال. پھر یہاں پر قلعہ روات ہے. یہ بہت دلچسپ ہے اس کی ایٹیمالوجی کہ روات کو روات کیوں کہتے ہیں. کیوں سر؟ روات کا منبع پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ربات. ربات کیپٹل ہے مراکش کا, اور ربات کہتے ہیں سرائے کو. پھر ایک اور مانومنٹ بڑی مشہور, بلکہ ان سب سے زیادہ مشہور, لال حویلی. یہ شیخ رشید کی ملکیت ہے, اور اس حویلی کی خاص بات یہ کہ اپنی عین اصلی حالت میں موجود ہے. ایک اینٹ بھی نئی نہیں لگی یہاں. اے شیخ صاحب دی نلاکی ہے سر. سیاسی مشاہیر میں سر فہرست نام آتا ہے چودھری نثار علی خان کا. پھر ہے شیخ رشید, پھر حنیف عباسی, شکیل اوان اور شہناز وزیر علی. پھر ادبی مشاہیر میں کرتار سنگھ دگل, پھر آنند بخشی,
इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर है। इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर, वो भी यहाँ से है सर? जी भाई मदन मोहन यहाँ बड़ा अरसा गुजार के गए। फिर बाकी सिद्दीकी शायर, बड़े उम्दा शायर। अदाकारों में स्वर्ण लता, सिंगर अलाउद्दीन, बलराज साहनी, वाह वाह वाह। और फिर एक अंग्रेज फनकार है जॉन सटन, वो 1928 में यहां पैदा हुआ था। जावेद शेख, फिर कमल नसीर, फिर हदीका कियानी, और इन सब के सरखेल तुफैल नियाजी। साडा चिड़िया दा चंबा, वाह वाह वाह। वे बाबला वे साडा चिड़िया दा चंबा। अच्छा, वैसे तुफैल नियाजी का ये गाना शोहरत दुआम हासिल कर गया, लेकिन जो मास्टरपीस था उनका जी, वो था खेड़ियां दे नाल। मैं नहीं जाना खेल। क्या बात है। मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। वो खेड़े को लेनी जगह ही नहीं भाजी। ਉਹ ਖੇੜੇ ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਖੇੜਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ ਜੀ। बड़ा शौक। ਮਸ਼ਾਹੀਰ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ। फिर आइए यहाँ की सौगातों की तरफ। असल गल शुरू हुई जे। ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਜਿੰਨਾ ਫਰਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। मखनी मटन कड़ाही। मखनी मटन कढ़ाई, मखनी मटन कढ़ाई, मखनी मटन कढ़ाई, बस करो। मखनी मटन कढ़ाई, मखनी वो उसे बहुत भूख लगी हुई। ਓਏ ਮੋਟਿਆ ਤੂੰ ਡੋਲ ਲੈਣੀ ਸਾਰੀ। ये बनी मोहल्ला है जहाँ की खास सौगात है, हाय हाय। नहायत लाजवाब। अच्छा जी, फिर सदर में है दारुल माही, वहां की मछली। लेकिन एक गुजारिश मैं कर दूं कि ये मछली आप ऑर्डर के बगैर नहीं खरीद सकते। वहां पर इस कदर रश होता है, कतारें इस कदर तवील होती हैं। आप पहले फोन पे या किसी को भेज के ऑर्डर करें, कम से कम 2 घंटे पहले, ਵਾਹ ਵਾਹ। फिर जाकर पिक करें। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਮੱਛੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਰਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? अच्छा, फिर यहां पर एक कमर्शियल मार्केट है, वहां पर खुशाब टिक्का हाउस, नहायत लाजवाब बारबेक्यू, अल्टीमेट बारबेक्यू। ये है खुशाब वालों की दुकान। लेकिन ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। भाई वो जानते होंगे, हमें शो देखते होंगे। तो सबसे ज्यादा हमारा बहुत चाहने वाला वो मेहमान सराय वाला, ਹਾਏ 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 हाय हाय। मैं उसके सामने से गुजरा हूं जब शिकार का सीजन था, ਹਾਏ ਹਾਏ। जब कालाबाग जा रहे थे, लेकिन टाइम नहीं था, मैं रुक ही नहीं सका। ਸਰ ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਬੱਕਰੇ ਸ਼ੇਪ ਸ਼ੂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। फिर यहाँ की एक स्वीट डिश बड़ी मशहूर है, जो बड़ी तेजी से पूरे पंजाब के बड़े शहरों में फैल गई, ग्राटो जलेबी। जी सर, वो जो मोटी होती है। जी जी जी। नमकीन जलेबी भी होती है सर कोई? ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ यार बकवास कर रहे नहीं, ठीक कह रहा है। अच्छा। शीरे में डलने से पहले जलेबी नमकीन ही होती है। ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਗਰਾਟੋ। ये जेब च भी पाई नहीं। सर आपने बेस्ट जलेबी कहाँ से खाई है? उकाड़ा, जामे मोहम्मदिया चौक। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਧੀ। क्या बात है। ਬਾਰੀਕ बारीक क्रिस्पी गरम। ਖਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, जी जी। ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਬਾਰੀਕ ਹੋ। लेकिन बहुत ही लाजवाब। क्या बात। जलेबी और तनूर की रोटी, जी इसमें कदरे मुश्तरक पता क्या है? की जी। कि गरम गरम ही खानी चाहिए। हाय हाय। वो ठंडी होके सौगी हो जाती है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲੇਬੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 90-95 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਏਗੀ। तो भी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। एक खबर के मुताबिक आईजी पंजाब ने लापरवाही, फराइज से गफलत और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर खातून डीएसपी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। देखो यार कितनी बुरी गल है। बुरी गल नहीं, अच्छी गल है। ये बर्खास्त होना बनती थी। पता है 8 महीने से इसने रिपोर्ट ही नहीं किया। इसने अगस्त 2014 से पीटीआई ज्वाइन कर ली थी। ये देखा ना, जब उसका ट्रेंड सेट हो रहा है, इसका ख्याल था कि मैं रिजाइन करके कोई बड़ी पोजीशन हासिल कर लूंगी। मैं कल को
इनकी किसी विंग की हेड बन जाऊंगी। ये होता है, जो एम्बिशियस लोग होते हैं ना, वो वक्त से पहले बहुत कुछ कर जाना चाहते हैं और इसी में अपना काम खराब कर बैठते हैं। एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, एम्बिशियस होना एन कुदरती अमर है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना ये बाकायदा हमाकत के जुमरे में आता है। ओवर एम्बिशियस आदमी हमेशा अपने आप को ख्वार करता है। एक सब इंस्पेक्टर था फैसलाबाद का, यासिर जावेद नामी, उसने क्या किया कि जो ही ये एक ट्रेंड सेट हुआ ना, तो उसने फौरी तौर पे ऐलान कर दिया, जी मैं हुकूमत के खिलाफ अपनी नफरत के इजहार के तौर पे इस्तीफा देता हूं, मैं पुलिस की नौकरी पे लानत भेजता हूं। वो साइड पे हो गया। बड़े बड़े खराजे तहसीन मिले उसे, बड़ी बातें सोशल मीडिया पे बड़ी खप पड़ गई। वो डीपीओ ने बताया इसका तो पुलिस के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये 2 नंबर जाली पुलिस ऑफिसर है। ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਾਹ वाले आए। अच्छा, गो नवाज गो मंतकी अंजाम तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता? गो जरदारी गो ये जरूर होगा, एंड इट इज डिसाइडेड। आप क्या कहते हो, गो नवाज गो होगा या गो जरदारी गो होगा? मैं इसमें कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूं मिर्जा साहब, लेकिन अगर गो वाला बटन ऑन हो गया ना, हाँ जी, तो फिर अकेले जरदारी का या अकेले नवाज शरीफ का नहीं होगा, ये गो ऑल गो होगा। नहीं, ये ऑल से मुराद कौन कौन? सारे ही हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। मुझे भी डाल दिया आपने भी। एहतसाब तो सबका होगा ना, आप इक्तदार के बुल्ले लूटते रहे हैं कि नहीं? वो जो लूटते रहे वो बुल्ले थे। हाँ जी, बुल्ले थे और क्या थे, थोड़े लाइसेंस आपने दिए। सर ये डीएसपी जिसका जिक्र हो रहा है, ये खातून है कौन थी? ये खदीजा नसीम नामी चकवाल में डीएसपी थी। इस खातून को ट्रांसफर किया गया सहाला पुलिस कॉलेज। इसको इसका भी रंज था कि मुझे क्यों ट्रांसफर कर दिया गया। इसने रिपोर्ट ही नहीं की। 8 माह तक महकमा पीछे पीछे फिरता रहा, डाक के जरिए, कोरियर के जरिए, टेलीफोन्स के जरिए, कोई राब्ता जब नहीं हो सका तो आईजी के पास आखिरी अरबा यही था, उसने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ते सर यूनिफॉर्म ते हले तक पाई फिर दिए। तो यूनिफॉर्म मुझसे कौन छीन सकता है? किसी जरूरत है कि वो मुझसे यूनिफॉर्म छीने? मैं भी कुछ दिनों में अपील में जाऊंगी, कोई तब तक तो मुझसे यूनिफॉर्म को ले ही नहीं सकता। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। कोई नहीं ले सकता है, किसी और ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। सर ये यूनिफॉर्म पहले अमीर मकाम पांदा हुंदा सी और उन्होंने भी खोला सी। मैंने तो पीटीआई ज्वाइन कर ली है, देखना अब मैं क्या करती हूँ पीटीआई में। पीटीआई में जाके क्या कर लोगे तुम? तो शीरी मजारी क्या कर रही है? एक तो गैर कानूनी हरकत, सर्विस गैर कानूनी मैंने कौन सी हरकत की है? पॉलिटिक्स क्यों कर रही हो? तो पॉलिटिक्स को गैर कानूनी है? हाँ, गैर कानूनी है एक सरकारी अफसर के लिए। तो मैंने बकायदा ऐलान तो नहीं किया था ना। तुम टीवी पे आ गई थी, टीवी पे। ये टीवी से आ सकती है सर। ये टीवी पे आ गई और थी। ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਈ ਟੀਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ट्रैक्टर देता है। बाजी कभी पुलिस मुकाबला कीता ही? पुलिस मुकाबले मेरे ऐसे ऐसे हुए हैं, मैं अगर तुम्हें वाक्य सुनाऊं ना तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। किसके साथ मुकाबला हुआ था तुम्हारा? रोटी नाल, ਕੁੱਕੜਾਂ ਨਾਲ, दुम्बिया नाल, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ, गावां नाल, ਊਂਠਾਂ ਨਾਲ, देगा नाल, घोड़ियां नाल। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तुमने सियासत करनी है, नौकरी से इस्तीफा दो और जाके पार्टी ज्वाइन करो। न तुझे तकलीफ क्या है, मैं दूं ना दूं, मुझे मेरे महकमे के लोग पूछे तुम कौन होते हो? ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਥਾਣੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बाजी आपको प्यार से क्या कहते हैं? मुझे प्यार से गुड़िया कहते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨੇ। इसकी सरगर्मियां नहायत मशकूक रही हैं। ये 6-7 महीने ना इसने अपने दफ्तर रिपोर्ट की है। करती क्या रही हो इस दौरान, हमें बताओ तुसी क्या करती रही हो? मैं महल्ले च दाइयां दा काम करदी रही। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਸ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਡਾਂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। धरनों पे जाती रही हो? डरों में जाती रही। ये थी बड़ी अहम ड्यूटी होती थी सर। क्या? एक कंटेनर फाड़ के रखती थी। बाजी इमरान खान मिले हो कभी? हाँ साहब ने दी वही तो जल्दी शादी की थी। खान साहब को मैं हजारों दफा मिली हूँ। अच्छा, इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? इन्होंने बात ऐसी की ना, खान साहब का नाम लिया तो मेरे दिल में ना एक शर्म करो, अपनी हैसियत देखो, अपने हालात देखो, अपना मुंह देखो, अपनी हालत देखो, अपना जुस्सा देखो, अपना वजन देखो। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੀ औरत ने ना ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ये तो सारे ना बनेगा कि ये बहाल हो जाएंगे दोबारा। मेरा नहीं ख्याल ये बहाल होगी। जो हमारे ऊपर अफसरान है बड़े, उनके अपने दामन कौन से पाक है, प्लीज जरा मुझे बताइएगा। नहीं, बात करप्शन की, पाकी नापाकी की तो हो ही नहीं रही। ये तो इनडिसिप्लिन की बात हो रही है। ऐ फूहड़ औरत।
ये DSP भी है तो साईं भी है। मुझे तो ये बात नहीं आज तक समझ आई कि आईजी साहब को क्या सूझा, क्यों उन्होंने मुझे डिसमिस कर दिया। उनका अपना दामन कौन सा पाक है। अच्छा शाह महमूद कुरैशी ने भी मिले सो धरने च? मैं धरने च गवाची सा उन भी मिली सा नखत्ते हो। ਇਹ ਬਾਜੀ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। आप चकवाल आते जाते रहते हैं? बेशुमार दफा, मेरा तो मोस्ट फेवरेट डिस्ट्रिक्ट है। किस सिलसिले में आते हैं आप वहाँ? बेशुमार, वहां पर कलर कहार है, मोरों और उड़ियालों का देश है वो। ये तो मुझे भी पता है, मैंने कहा आप किस सिलसिले में आए थे वहाँ? ਇਹ ਮੋਰ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ। शिकार वगैरह के लिए? हाँ शिकार भी है, बेपनाह शिकार है। किस चीज का शिकार शौक से करते हैं? मेरी तरफ देख के कहना। तीतर का। फिर नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਹੋਏਗਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। सर चकवाल में शिकार सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चकवाल में 3-4 जगह हैं। कलर कहार बेहतरीन, एक एक झाड़ी से 10-10 तीतर भी निकलते हैं। ये झाड़ियां च कर की रहे होंदे ने? को मांग पता खेडदे होंदे। इस वक्त आपके पास कोई तीतर पड़े हैं? बहुत अच्छे। बनाएंगे प्रोग्राम, खाते ही इकट्ठे। आप दावत वगैरह किसी की नहीं करते? नहीं। क्योंकि तकलीफ है? नहीं, कम से कम ये मेहमान नवाजी तो बड़ी अच्छी चीज है। आप हमारे पास आए एनु वेख के मज उड़न लग पे। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी जनाब। खबर है कि कला सोबा सिंह में एक वक्त में 60 आदमियों का खाना खाने वाले शख्स ने हुकूमत से 2 वक्त की रोटी की अपील कर दी। हुकूमत बिजली नहीं देती, रोटी कितों दे देवे? कितना खुश खुराक आदमी होएगा। खुश खुराक, ये बसियार खोर था। पूरी देग, चावलों की पूरी देग अकेला खा जाता था। इसको 10 साल पहले जबरी रिटायर कर दिया था। खानदान वाले इससे शादी ब्याहों पर इनवाइट नहीं करते। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, रोटी मांगेगा। सर ये कोई बीमारी होती खाना इतना खाना? दिमाग का एक हिस्सा है जो खाने पीने और नींद से मुतालिक है। अगर उसमें डिसऑर्डर आ जाए ना तो फिर बंदा बसियार खोरी का शिकार हो जाता है। और कहते हैं कि टेलीविजन देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। ये डॉक्टर्स की रिसर्च है कि आपको पता ही नहीं चलता, आप बसियार खोरी का इर्तिकाब करते चले जाते हैं। दूसरा, खाना चबाए बगैर मत निकलें, चाहे कुछ हो जाए, चबा कर, क्योंकि ये भी बसियार खोरी का पहला जीना है। वाकई सही कहते, पहले दौर च नहीं फिल्मा वेखदे बंदा मूंगफली खाई जा रहा है, कोई गडेरियां चूप रहे हैं। बात सुनो, कितनी देर होगी है तुम्हें ये मूंगफली करते हुए? हम आज तक कम से कम 5000 अल्फाज की तस्हीह करवा चुके हैं अपने शो के जरिए। इसकी मूंगफली ठीक नहीं करवाते। मूंगफली, हाँ मूंगफली, कितना अच्छा नाम है और क्या लाजवाब चीज है मूंगफली। सर तुसी वैसे बसियार हो रही हो। मैं बिल्कुल नहीं बसियार, मैं हर चीज खाता हूं लेकिन बहुत कम। पर लोगों ने तो मजबूर कर दिया ना खान ते। तो खाना चाहिए, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अपने ऊपर किसी चीज को बंद मत करें, लेकिन थोड़ा। ये अब मूंगफली के इस्तेमाल अगर आप देखें किस किस तरीके से, अमेरिका तो खैर सरखेल है ना मूंगफली का। पीनट बटर कभी खा के देखो, क्या मजे की चीज है। और मूंगफली को ट्रीट किस तरह करते हैं वो, ये रोस्टेड, जिस तरह रोस्ट करता है। न्यूयॉर्क में अगर आप चल फिर रहे हो ना सड़कों पे, तो खांचे वाले जगह जगह खड़े होते हैं। वो रोस्टेड एक मशीन में रोस्ट करते हैं, उसको हनी कोट करते हैं। हाय हाय हाय, शहद में बुझी हुई गरम नमकीन मूंगफली। हनी दसनिया वेख, दिल करता 2000 दी ले लिए। अच्छा 2000 की इतनी थी? सर तुझे तो ख्वांचा भी लांदे रहे। ये वहां पे है बड़ी मशहूर ब्रॉडवे, बहुत ही लाजवाब जगह। अगर न्यूयॉर्क बंदा जाए और ब्रॉडवे ना जाए तो फिर समझे वो न्यूयॉर्क गया ही नहीं। लो जी, अल्लाह ले जाए तो मूंगफली जरूर खाओगे। फिर मूंगफली, मूंगफली सर। वहां पर जो ये छोटे छोटे स्टॉल्स है ना खांचे, इनमें सबसे ज्यादा पर्स बिकते हैं या फिर मूंगफली। वो बैग लेके तो छुपा लांगे। सर कितने की आ जाएगी मूंगफली? एक छोटा सा पैकेट वो भर के देते हैं आपको, $2 से $3 का होता है। वो उसमें 2-3 दाने ही होते हैं बस। ये किसने कहा है? उसने। ते गर्मियों च नहीं खाई दी मूंगफली, पागलो, गर्म होती है। किसने कहा है? उसने। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है हमारे कि जी गर्मियों में आप खजूर, अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह गर्मियों के मौसम में आम क्यों पैदा करता? हाय हाय हाय, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि खजूर का मौसम यही है। और आफ्ताब साहब, मछली
अब मिडिल ईस्ट में उससे ज्यादा गर्मी कहां होती होगी? सारा साल वो मछली भी खाते हैं, खजूरें भी खाते हैं, ऑलिव्स, जैतून खाते हैं, जैतून का तेल पीते हैं। तभी तो सिर बनी फिर दिन। सर सुने ट्राउट भी बड़ी गर्म होती है। बहुत गर्म, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप खाएं ना। बहुत गर्म, उन्हें परसों में गाड़ा कटिया मार। रमजान के बाद कुछ नई चीजें जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक दो नए सेगमेंट्स, उनमें मैं ये जरूर डिस्कस करूंगा कि जो हमारी मिसकंसेप्शंस है फूड से मुताल्लिक, जी, खास तौर पर चिकन, चिकन का जो चिकन के बारे में मशहूर है जी, ये क्या कौन सी डाइट खाते हैं, ਆਹੋ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕੜੀ ਖਾਂਦੇ गलत हो। बात है। वो शुक्र करें कि वो चिकन, ये प्रोटीन अवेलेबल है, वरना इस खित्ते को प्रोटीन्स का कहत ज़्यादा खित्ता कहा जाता है। इंतहाई टेस्टी, इंतहाई ज़ूद हज़म, इजी टू कुक फूड है, लेकिन उसके बारे में कि जी इसकी डाइट ऐसी है, इसके अंदर ये चीजें शामिल होती हैं, इसके अंदर जान कोई नहीं। भाई जान क्या होती है? हाँ, मुर्गे को कड़ी कुश्ती करवानी। इंसान सेहत के असूलों के मुताबिक अगर उसे ये जो साइंटिफिक बुनियादों पर हैच किए जाते हैं जी, वो बर्ड्स साफ सुथरे होते हैं, बेहतरीन होते हैं। ये जो काट काट कर आपको नीले ड्रमों में फेंकते नजर आते हैं ना, जो मक्खियों की भिनकार आपको चलती गाड़ी से सुनाई देती है, वो तौबा इस्तग़फ़ार। उससे बेहतर है आप चारा खा लें, पत्ते खा लें। नहीं, हर अच्छी चीज में हमारे यहाँ लोग जो है कुछ ऐसा मिला देते हैं, वो आपको सेहत देने के बजाय बीमारी देती है। मसलन इसके लिए 90 से 100 डेज चाहिए एक ब्रायलर को ग्रो अप करने के लिए। ये क्या करते हैं, उसको ऐसे स्टेरॉइड्स देते हैं कि 30 डेज में उसे ग्रो करके मार्केट में दे देते हैं। तो अब इसमें ब्रायलर का कसूर है या आपकी बदनीयती का? जनाब, आप जब भैंस से ज्यादा दूध लेने के लिए उसको टीके लगाएंगे तो को गाला ही कटेगी। तो कसूर भैंस का है या आपका? ब्रायलर चिकन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी नीयतों को ठीक करें, अपने अखलाकियात दुरुस्त करें। सर जरा इन्नी रोटी खाना इनू केड़ा टीका लगेगा? ये बेटर। हाँ जी। अच्छा भी तुम सोबा सिंह से आए हो, ਮੁੰਡਾ ਘਲਾਇਆ ਦਾ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ। सर ऐसे शर्त पे आया कि मैंने रोटी खवाओगे मैं फिर शो जाऊंगा। आज का दिन तो रोटी खिला देंगे तुम्हें, हमने एक देग एक्स्ट्रा मंगवाई है। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੇਖ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। लो ਲਓ ये तो 4 देगा खा के कहना रोटी मंगा दे, चौल मैंने मना कीते डॉक्टर ने। ਹੁਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਏਡਾ ਰੌਲਾ। क्यों हुकूमत ने दिवालिया करवाना अपना? नहीं तो तुसी पल्ले क्यों नहीं खाते चाचा, ये हुकूमत क्यों दवे थानू? और पल्ले से कहां खाए, बेचारा स्कूल टीचर था, 10 साल पहले जबरी रिटायर कर दिया गया। ਇਹ ਕੌਣ ਬਾਬਾ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ? डॉक्टर जुल्फिकार कहते हैं मुझे आसिफ मुझसे थर थर कांपता है, ये किस खेत की मूली है? किसने आपसे कह दिया आसिफ कांपता है? उसने। ਮੁੰਡਾ ਘਲਾਇਆ ਦਾ। हाँ जी खिलाया था। ਨਿੱਕੇ ਗੋਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮੰਗਾਈ ਤੇਰੇ ਕਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਿੱਕੇ ਗੋਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, केड़ी हुंदी? ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ। सर ठीक कह रहे कि बिरयानी बड़े गोश्त की अच्छी होती, छोटे दी नहीं। बड़े गोश्त जैसी लज्जत तो सवाल ही पैदा नहीं होता बकरे में या किसी और में, खास तौर पर चावलों में। लेकिन डिपेंड करता है किस जगह का गोश्त है। अब पल्ले जो है वो डाल दिए जाए तो वो तो नहीं मजेदार होंगे। ਹੁਣ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਲਵਾ ਦੇ। सर बिरयानी या पुलाव में बेस्ट गोश्त कौन सा अच्छा होता हड्डी वाला, बस हड्डी वाला गोश्त बेहतरीन है, आंखें बंद करके डाल दो। है? भावे गोर खाए। ਉਹ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਯਖਣੀ ਸੋਹਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ना सिर्फ यखनी बल्कि खुद टेंडर हो चुका होता है। हड्डी बहुत गर्म होती है ना, हीट अप हो चुकी होती है, हाय हाय। तो डबल कुकिंग होती है उसकी। ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ये तो मझ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। वैसे आपको बिरयानी ज्यादा पसंद है या पुलाव? पुलाव, पुलाव तो मैं तो समझता हूं चावल सिर्फ पुलाव, ओए होए उसमें हड्डी वाला गोश्त हो हाय। और काफी ज्यादा हो। ज्यादा हो भावे कर्जा छड़ जे सारी। मैं एक और चीज बताने लगा था अपनी बता। सर नहीं बताओ तो वैसे बात कर रहा यकीन करो साडे मुंह च चौल आउंदे। हाय यार वो मरने वाला हो गया। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਘਲਾਇਆ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ? ਮੁੰਡਾ ਡਾਂਗਾ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇੋਂ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਆ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹ बहुत आला चावल हो, हाँ हाँ कर्नल बासमती का, ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਐਡਾ खुशबू वाला हड्डी वाला गोश्त हो उसमें, उसकी यखनी में खूब रचा बसा, एक एक दाना रचा हुआ हो, ਹਾਂ और थोड़ा थोड़ा ब्राउन हुआ हो, फिर उसमें किशमिश हो, सौगी,
जब तैयार हो जाए तो फिर गार्निश करें उसको नट्स के साथ, खास तौर पे कैशू नट्स के साथ। तो कोई अफगानी पुलाव बना रहे हैं। अफगानी पुलाव और है, अफगानी पुलाव के इंग्रेडिएंट्स भी मिलते जुलते हैं। इसमें सिर्फ काशें चाहिए उबली हुई गाजर की। सर वो कैशू नट तो तुसी दस रहे सो, ये मैं कई दफा पहले बता चुका हूं कि थोड़े से नट्स लेके ऑलिव ऑयल में उन्हें भून लें और साइडों पे आप लगा दें। अगर बड़ी ट्रे है, एक आपके पास डिश है, तो वो साइड पे लगा दें। और अगर बड़े थाल में रखी है तो ऊपर बोटियां जोड़े, साइडों पे साढ़े को बोटियां नहीं साइडों पे कुर्सियां। तेरे भाई ने जो जियो छाड़ देता ना, ये लखा दे रोज चौल बिक जाने। सर वो आप बता रहे थे वो रहता, तो क्या रहता, मैंने बता दिया तुम्हें रहता। जिस तरह दबका मारे सारा ही डोल जाना सी। सर दस दियो मेहरबानी। सर वो रायता किस टाइप का? चावलों के साथ खाना है ना, हाँ जी, पुलाव के साथ, तो बस फिर वो सादा दही, बहुत अच्छा मीठा लाजवाब दही होना चाहिए, अच्छी तरह फेंटा हुआ हो, उसमें काली मिर्च हो, थोड़ा सा जीरा, दैट्स इट। ये थोड़े बुजुर्गों ने ये नहीं तो सिर्फ किसी दही का भी है। तो सर इसके बाद स्वीट डिश आप कौन सी पसंद करेंगे? इसके बाद क्या स्वीट डिश की गुंजाइश? ये समझ रही सी। इसे मजीद स्टफी करने का अगर मूड हो तो फिर एक रोटी छोटे छोटे पीसेस करके, लुकमे जैसे होते हैं, जी जी, वो इसके अंदर फेंक दो और काफी देर तक रचने दो। हाँ, दही में वो सच पूछो तो दही की सोबत बन जाएगी। सोबत नहीं बनती जी जी, वो दही में इस तरह रच जाएंगे जैसे लोग तो एक रात पहले से दही में डाल के रख दिया करते थे। मैं 6 महीने पहले पहुंच वो तो सारा ठीक है, मुंडा कलाया था। अच्छा जी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि खाना आज नहीं मिलेगा। और मुंह सीधा रखो, क्या होता है? तो हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जो कदीम था वो टेक्सला वाली साइड पे था। अच्छा जी, फिर है मोरगाह जी, ये नेशनल पार्क है और यहाँ पर आसार कदीमा है। यहाँ से पत्थर भी मिले, सिक्के भी मिले और कदीम दौर के औजार, स्टोन एज के औजार भी मिले, गंधारा एज के रेलिक्स भी मिले। फिर जनाब यहाँ पर एक सराय है, सराय खरबूजा। सराय खरबूजा, और ये तज़किरा भी आपको तुस्के जहांगीरी में मिलता है। जहांगीर साहब खरबूजा भी गई थी। और उसने यहाँ पर एक बावली भी तामीर करवाई थी, एक मस्जिद भी बनवाई थी। फिर एक और कला है, कला रांगली। ये गखड़ सरदारों की राजधानी थी। कुछ देर यहाँ पर हुमायूं ने भी कयाम किया। गखड़ वावा से इकट्ठे हुए जी। ये गखड़ों का इलाका है भाई। ये सारे बादशाह आवारा गर्दी सन। नहीं, ये बड़ी दलेर, बड़ी जफाकश कौम, बहुत दलेर और बड़ी रेजिलियंस वाली। ये अमीर तैमूर को इन्होंने रोका है। अमीर तैमूर को, अहमद शाह अब्दाली को, हाँ जी, ये लड़े हैं उनके साथ। बड़े दलेर लोग थे। दलेरी में जब दलेरी देखी जाती है ना, तो फिर फतह शिकस्त से बेनियाज होकर देखा जाता है। अब अगर किताबों में, नसाबों में देखा जाए तो राजा पोरस को शिकस्त हुई थी और सिकंदर जीता था। लेकिन मैं ईमान की हद तक मानता हूं कि वो इतना बहादुर आदमी था कि उसकी शिकस्त भी शिकस्त फातिहाना थी। बिल्कुल जी। टीपू सुल्तान की, टीपू सुल्तान, उसकी शिकस्त टीपू सुल्तान की थी। एक और बहुत बड़ी मिसाल। फिर यहां पर कला रवात है। ये बहुत दिलचस्प है, इसकी एटिमोलॉजी कि रवात को रवात क्यों कहते हैं। क्यों सर? रवात का मंबा पता है क्या है? क्या है? रब्बात। रब्बात कैपिटल है मराकश का, और रब्बात कहते हैं सराय को। फिर एक और मॉन्यूमेंट बड़ी मशहूर, बल्कि इन सबसे ज्यादा मशहूर, लाल हवेली। ये शेख रशीद की मिल्कियत है और इस हवेली की खास बात यह है कि अपनी ऐन असली हालत में मौजूद है। एक ईंट भी नई नहीं लगी यहां पे। शेख साहब दी नलायकी है सर। सियासी मशाहीर में सरे फहरिस्त नाम आता है चौधरी निसार अली खान का। फिर है शेख रशीद, फिर हनीफ अब्बासी, शकील अवान और शहनाज वजीर अली। फिर अदबी मशाहीर में
करतार सिंह दुग्गल, फिर आनंद बख्शी, इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर, इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर, वो भी यहाँ से है सर? जी। भाई मदन मोहन यहाँ बड़ा अरसा गुजार के गए। फिर बाकी सिद्दीकी, शायर, बड़े उम्दा शायर। अदाकारों में स्वर्ण लता, सिंगर, अलाउद्दीन, बलराज साहनी, वाह वाह वाह। और फिर एक अंग्रेज फनकार है जॉन सटन, वो 1928 में यहां पैदा हुआ था। जावेद शेख, फिर कमल नसीर, फिर हदीका कियानी, और इन सब के सरखेल तुफैल न्याजी। साडा चिड़िया दा जम्मा, वाह वाह वाह। वे बाबला वे साडा चिड़िया दा जम्मा। अच्छा, वैसे तुफैल न्याजी का ये गाना शोहरत दुआम हासिल कर गया, लेकिन जो मास्टरपीस था उनका जी, वो था खेड़ियां दे नाल। मैं नहीं जाना खेल। क्या बात है। मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, ले जाना भी नहीं। वो खेड़े को लेनी जगह ही नहीं भाजी। ਉਹ ਖੇੜੇ ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ। खेड़ा मजा ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ ਜੀ। बड़ा शौक। मशाहीर मैं तो एवं राह जाते। फिर आइए यहाँ की सौगातों की तरफ। असल गल शुरू हुई जे। ਪਿੰਡੀ ਜਿੰਨਾ ਭਰਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। मखनी मटन कढ़ाई। मखनी मटन कढ़ाई, मखनी मटन कढ़ाई, मखनी मटन कढ़ाई, बस करो। मखनी मटन कढ़ाई, मखनी। वो उसे बहुत भूख लगी हुई। ਓਏ ਮੋਟਿਆ ਤੂੰ ਢੋਲ ਲੈਣੀ ਸਾਰੀ। ये बनी मोहल्ला है जहाँ की खास सौगात है, हाय हाय। नहायत लाजवाब। ਹਾਏ अच्छा जी, फिर सदर में है दारुल माही, वहां की मछली। लेकिन एक गुजारिश मैं ही कर दूं कि ये मछली आप ऑर्डर के बगैर नहीं खरीद सकते। वहां पर इस कदर रश होता है, कतारें इस कदर तवील होती हैं, आप पहले फोन पे या किसी को भेज के ऑर्डर करें, कम से कम 2 घंटे पहले, ਵਾਹ ਵਾਹ। फिर जाकर पिक करें। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਮੱਛੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਰਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? अच्छा, फिर यहां पर एक कमर्शियल मार्केट है, वहां पर खुशाब टिक्का हाउस, नहायत लाजवाब बारबेक्यू, अल्टीमेट बारबेक्यू। ये है खुशाब वालों की दुकान। लेकिन ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। भाई वो जानते होंगे, हमें शो देखते होंगे। तो सबसे ज्यादा हमारा बहुत चाहने वाला वो मेहमान सराय वाला, ਹਾਏ 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 हाय हाय। मैं उसके सामने से गुजरा हूं जब शिकार का सीजन था, ਹਾਏ। जब कालाबाग जा रहे थे, लेकिन टाइम नहीं था, मैं रुक ही नहीं सका। ਸਰ ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। मगर शेप शूप कर रहे होंगे ने। फिर यहाँ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ। ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਸਾਈਵਾਲ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ। हाँ भाई, साहिवाल सेंट्रल जेल साहिवाल, वहीं भुट्टो साहब कैद थे। मैंने वो सेल भी देख रखा है जिसमें कैद थे। मैं समझा कहने लगे मैं भी वहां पर कैद रहा हूं जहां पर वो रहे। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਚਾਰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੋੜ ਤੂੰ ਏ, वाह वाह वाह। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ देखें, ਮੈਂ ਵਕਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। यानी इतनी अहमियत जरदारी साहब आपको देते हैं कि आपका तोड़ महज एक जियाला है। मेरे खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, ये क्या है? इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, आप तो बड़ी नरम, आप तो शायरी फरमा रहे हैं, रुबायात सुना रहे हैं। मेरी बात और है, मेरा तो सीना छल नहीं है इस टाइम। ਉਹ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਸਰੀਆ ਵਿੰਗਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੂਸ ਪੀਣਾ? ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜੂਸ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਜੂਸ ਜੂਸ, ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਬਾਹਰ। ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਚ ਖੂਨ ਹੈ ਵੇ? ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਚ ਤੇ ਉਹ ਨਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਂ ਖੂਨ ਜੇਬ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਮਾਮਾ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਵਾ ਪੀਣਾ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਿਸ਼ੌਰੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਾਵਾ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। चाचा कावा पींदा है? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ। आप मुझे मुस्तकबिल में कहां देखते हो? जेल में। मैंने आपसे पूछा है। मैंने भी बता दिया। तो
खुद हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜੂਸ ਬਣਦਾ। वेलकम बैक। खुद हजरात, आज सफरनाक में हम तहसील डिस्कस करेंगे रावलपिंडी। रावलपिंडी की वजह तस्मिया मालूम होती है तुझके जहांगीरी से। जहांगीर इसमें लिखता है कि रावल नामी एक हिंदू ने इसी खित्ता पोठोहार में एक छोटा सा गांव बसाया था जिसे रावलपिंडी का नाम दिया गया और यही नाम आज तक मुस्तामिल है। ये इस्लामाबाद से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है और इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। ਚੰਗੇ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਨੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਹਬਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ। वैसे अंग्रेज जेड़ा है सर वो तो बड़ा खूबसूरत है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के उन चंद शहरों में से है जो प्रॉपर प्लानिंग के बाद तामीर किए गए। बेशक। रावलपिंडी भी एक जमाने में बहुत खूबसूरत होता था। जब 1851 में यहां पर अंग्रेजों ने छावनी की बुनियाद रखी, उसके बाद इसे बड़े सेंसिबली और सिस्टमेटिकली बनाया था। ये बेड़ा गर्क तो बाद में हमने हर चीज में बिगाड़ उस वक्त आया जब मदारुल महाम हम बने। इससे अंदाजा करें हम कैसे थर्ड क्लास मैनेजर्स हैं। टाउन प्लानिंग नाम की तो कोई चीज ही नहीं। किसी प्लान, तो आप टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद और ब्राजीलिया एक ही आर्किटेक्ट ने डिजाइन किए थे और दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में इसका शुमार होता था कुछ अरसा पहले तक। नहीं, इस्लामाबाद तो अब भी खूबसूरत है और उसमें ज्यादा अमल दखल मार्गलास का है। जी, मार्गलास। याद रखिए ये पोठोहार का हिस्सा नहीं है, ये हिमालयज हैं। जी जी जी। ये को हिमालय की बाकियात हैं जो यहां तक आई हैं। 1869 में रावलपिंडी को लाहौर के साथ कनेक्ट किया गया रेलवे लाइन के जरिए। अच्छा जेड़ा भी काम है वो अंग्रेज ही करके गए। गलत बात है, सिर्फ अंग्रेज ने नहीं किया। जरनैली सड़क अंग्रेज ने नहीं बनाई थी। रावलपिंडी जरनैली सड़क पर है और ये मेरे फेवरेट बादशाह ने बनाई थी, शेरशाह सूरी ने। वो ठेकेदार से तुम्हारा ख्याल है सिर्फ ठेकेदार ही सड़क बनाते हैं? ओ बादशाह, ये यहाँ का माइंड सेट है कि जो कुछ करता है ठेकेदार करता है, हुक्मरान तो सिर्फ कमीशन लेता है। शेरशाह के बारे में लोग कहते हैं कि उसने जरनैली सड़क बनाई, कमीशन तो बहुत खाया होगा। रावलपिंडी को हर हमलावर ने अपना रास्ता बनाया, खास तौर पे सेंट्रल एशिया से आने वाले आर्यंस ने, किंशक, ईरानी, तुरानी और पहलवी हुक्मरान, फिर गजनवी और गौरी, वो भी इसी रास्ते से आए। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘਦੇ। ओ ये तो यूनानियों को आप भूल गए। सिकंदर भी यहीं आया था। यूनानियों ने टेक्सला को अपना दारुल हुकूमत बनाया। उस दौर में इस इलाके पर राजा पोरस की हुकूमत थी। फिर ये इलाका यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की वजह से मशहूर हुआ और दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज में से एक तक्षला यूनिवर्सिटी, देखिए, वो यहीं वाक़ है। और आज यहीं पर मेयारे तालीम क्या है वो देख लो। उफ, तौबा तौबा तौबा। उस दौर में लोग दूर 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 से इटालियन स्कॉलर्स यहां पे आते थे, यूनानी स्कॉलर्स, अरब वर्ल्ड आधी से ज्यादा यहां इकट्ठी हुई होती थी स्कॉलर्स की। लेकिन आज लिटरेसी रेट देखें, हालात देखें, बजट देखें कि हम अपने जीडीपी का एजुकेशन पर क्या खर्च कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें अब सिर्फ शर्म ही नहीं करनी चाहिए, कुछ और भी करना चाहिए। सर सिकंदर यूनानी के घोड़ों ने भी नमक यही चाटा था। किसने कहा है? उसने। यार ये क्या फजूल बात है। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਨਮਕ ਹਰਾਮਾ ਸੁਣ ਲਾ ਗੱਲ। ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਨਮਕ ਚਟਿਆ? 20 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਮਕ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? कितने ने? ਖਿਉੜਾ। ਓਏ ਹੋਏ। अच्छा जी, यहाँ आसारे कदीमा में पुराना कला ये गखड़ सरदारों ने तामीर करवाया। सिखों ने इसकी ईंट से ईंट बजाई और फिर नया शहर बसा जहां आज रावलपिंडी है, आज का रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए जुल्फिकार मिर्जा और एक नाराज जियाला। क्या हाल है जनाब? डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा, साबिक वजीर दाखिला सिंध। ये आपने पूरा मेरा इंट्रोडक्शन करवाएं।
कुछ सकना भी बता दें, कोई मोहल्ले का, गली का, स्ट्रीट को एड्रेस भी बता दें। कोई एड्रेस नहीं है, शेर बदीन बोलते हैं मुझे, वो शेर बदीन जिससे बड़े बड़े थर थर कांपते हैं। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, आसिफ की बात कर रहा हूं, इसको सेंसर मत करना। आसिफ की ऐसी बात बताऊंगा, याद रखोगे। मैं बताऊं, ये आसिफ वो आसिफ है जो अच्छा जी, इनके नाम से थर थर कांपने वाले आसिफ साहब इस वक्त बड़े सुकून से चाइना बैठे हो और ये यहीं बैठे पलसेटे खाते चले जा रहे हैं और ये कुछ 400-500 बंदों के घेरे में अपने आप को बहुत महफूज समझ रहे हैं इस वक्त। 400-500 बंदे कुछ भी नहीं होते, आपको पता नहीं चलेगा, ये 4-5 भी नहीं रहेंगे। आपने इंटरव्यू करना है या मेरा तरा निकालना है? क्या करना है? आसिफ से पैसे पकड़े हैं तुमने, बता रहा हूं तुम्हें, और मुझे डरा नहीं सकते हो। अच्छा, यहां बैठना है ना, तमीज से बात करें, ओके? नहीं तो क्या कर लोगे? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ तमीज से बात करें। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਐਵੇਂ 4 ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ये नमक पारा कौन है? ਬਹੁਤ ये तुम, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ? तुम्हारी औकात क्या है मेरे साथ बैठे हो? ये बदनसीब आपका पार्टी वर्कर है, ये पीपल्स पार्टी का वर्कर है और आप पर सख्त तनकीद करता है क्योंकि आप आजकल पैदल पे बदतमीजियां करते चले जा रहे हैं। ਚਾਚਾ ਘੰਟੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ? ओए मुझे चाचा कैंटी कहने की कोशिश ना कर। और वो आपको कब कह रहे हो? मुझे ही कह रहा है वो डिस्पोजेबल गेंडा। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਚਾਚਾ ਘੈਂਟੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲੂ ਡੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ। अच्छा जी, बतौर स्पीकर आपकी बेगम साहबा खामोश रही, पर्क्स लेती रही, स्पीकरशिप एंजॉय करती रही, अब वो भी पिल पड़ी हैं जरदारी साहब से। देखें, वो स्पीकर थी, स्पीकर को जेब नहीं देता कि वो प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कहे। अब वो स्पीकर नहीं है, आजाद है, वो कुछ भी कह सकती हैं, वो जो चाहे कह सकती हैं, उनकी कुर्बानी है पार्टी के लिए, मेरी कुर्बानी है। वो बताएं, तुझे एक आध कुर्बानी का जिक्र करें। इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रही, मैं सोच के बताऊंगा आपको, लेकिन लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, उनकी कुर्बानियों की भी और मेरी कुर्बानियों की भी। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ तो हमने दी है, हम इस पार्टी के करिंदे हैं। हाँ जी, कुर्बानियां दे दे, उन्हें शुगर करा लिए। नाले तुसी करिंदे नहीं, तुसी परिंदे हो। आपने एक मोटरसाइकिल डीलर की खातिर पूरे थाने पर हल्ला बोला, फायरिंग करते रहे सारा दिन, आपको लीडर कौन कहेगा? आफ्ताब, वो सिर्फ मोटरसाइकिल डीलर नहीं था, वो और क्या क्या डीलर था? डीलर वाली बात हटा दो बीच में से, मैं जो बात कर रहा हूं उसको सुनो। अच्छा, डीलर वाली बात हटा दें जी। वो सन ऑफ द साइल था, वो शेर बदीन था, उसका राइट हैंड था। शेर बदीन तो आप हैं, वो कहा, वो दूसरा शेर था। वो छोटे वाला शेर था, मैं बड़ा हूं। बड़ा शेर छोटे वाले शेर को तो बर्दाश्त ही नहीं करता। ये दोवें शेर सर्कस च काम करते जी। डॉक्टर साहब, आप आहिस्ता बोला करें, आजकल पता नहीं सप खा रहे हो तुसी। हर बड़े अखा बाहर कटियां, पिछों लत मारी किसी ने। यार ये बहुत हो गया है, बहुत हो गया ये। और आफ्ताब साहब, एक इनका मीडिया का चेहरा है और एक जब ये अपने इलाकों में जाते हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में यही हाल है, लेकिन अंदरून सिंध तो ये फिरौने बेसामान है, खुदा बने होते हैं अपने इलाकों में, ये जिस तरह फिरते हैं और जो कुछ करते हैं। लेकिन क्या फिरौन है ये रांदा दरगाह बना हुआ फिरौन है कि जिसे ना उसकी पार्टी पूछ रही है, ना उसके दोस्त पूछ रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं जगह जगह उसके खिलाफ और लिटरली प्रोटेक्टिव कस्टडी में है। ये जो बातें कर रहे हैं हो सकता है 100% सच हो, लेकिन सवाल ये है कि आप उस वक्त कहां थे जब ये सब कुछ हो रहा था? जी, आप उन अक्सर जराइम में जिनके इल्जामात आप मुख्तलिफ लोगों पर लगा रहे हैं, जरदारी साहब समेत, खुद बराबर के शरीक रहे हैं। ओए होए। अगर ऐसी बात होती ना तो आसिफ मेरे डर से चाइना ना भागता। आपके डर से वो कमाल फेस करता मुझे यहां पर खड़ा होकर। जिस इलाके में आप रहते हैं उधर अब भी VCR ही चलता है। ये क्या आज बात? भी 10 रुपये का 100 समोसा है। ये डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ को पुश कर रहे हैं, ਮੈਨੂੰ लगता है ਤੁਸੀਂ को अपनी पार्टी तो नहीं बढ़ानी चाह रहे? अगर मेरा मुंह खुला ना, अगर मेरा बात बहुत दूर तक जाए। वो बड़ी पते की बात कर रहा है, हालांकि एक मासूम सा नीम खानदा सा आदमी है। बेवकूफ जिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको वाकई पुश किया जा रहा है, आपको किसी की पुष्ट पनाही हासिल है, सिंध में जरदारी साहब का तोड़ आपकी शक्ल में लाने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसी बात है तो याद रखिए आप ख्याल खाम का शिकार है। जरदारी साहब की कुवत भी, बिलावल की कुवत भी, बीबी की, भुट्टो की भी, वो एक चीज है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है।
پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے آپ کچھ بھی کر لیں وہاں پہ. ہائے ہائے, بلاول آپ کو ماموں کہتا ہے, آپ یہ تو سوچیں. تو میں بھی بلاول کو بھانجا کہتا ہوں, اس میں ایسی کون سی بات؟ ویسے کہتا ہو یا نہ کہتا ہو, وہ ماموں بنا بہت سو کو رہا ہے. وہ بھی اس بات کو بڑھاوا دیتا ہے کہ نہیں جناب میرے اختلافات ہیں, میں ایک نئے نظریے کے ساتھ پارٹی کو ریجوونیٹ کرنا چاہتا ہوں. بالکل ایسی بات نہیں ہے. جو والد صاحب فرماتے ہیں وہ منون تسلیم کرتا ہے, تعمیل کرتا ہے, اور یہ محض ایک سیاسی سٹنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں. چاچا کینٹی کو بوتل شوتل پینی اور رہن دے, بوتل آپ بھی کدی پیتی ہوں؟ لڑائی جھگڑے پہ تین بوتلوں دی پئی اتنے. تو اپنی حیثیت دیکھو, اپنے حالات دیکھو, اپنا منہ دیکھو, اپنی حالت دیکھو, اپنا جسہ دیکھو, اپنا وزن دیکھو. اچھا یہو جی عورت نے محلے چ اپنا لیا تھانا بنایا ہوں. یہ تو سر انہوں کا بنے گا کہ یہ بحال ہو جان گے دوبارہ؟ میرا نہیں خیال یہ بحال ہوگا. جو ہمارے اوپر افسران ہیں بڑے, ان کے اپنے دامن کون سے پاک ہیں؟ پلیز ذرا مجھے بتائیے گا. نہیں, بات کرپشن کی, پاکی ناپاکی کی تو ہو ہی نہیں رہی. یہ تو انڈسپلن کی بات ہو رہی ہے. اے پھوہڑ عورت, اے ڈی ایس پی بھی ہے تو سائی بھی ہے. مجھے تو یہ بات نہیں آج تک سمجھ آئی کہ آئی جی صاحب کو کیا سوچا کہ انہوں نے مجھے ڈسمس کر دیا. ان کا اپنا دامن کون سا پاک ہے؟ اچھا شاہ محمود قریشی نو بھی ملے سو ترنے چ؟ میں ترنے چ گواچی سا, ان بھی ملی سا, نہ کھتے ہو. باجی چکوال دے رہن والے نے. آپ چکوال آتے جاتے رہتے ہیں؟ بے شمار دفعہ. میرا تو موسٹ فیوریٹ ڈسٹرکٹ ہے. کس سلسلے میں آتے ہیں آپ وہاں؟ بے شمار. وہاں پر کلر کہار ہے, موروں اور اڑیالوں کا دیس ہے وہ. یہ تو مجھے بھی پتا ہے. میں نے کہا آپ کس سلسلے میں آئے تھے وہاں؟ مور خریدنا شکار وغیرہ کے لیے؟ ہاں شکار بھی ہے, بے پناہ شکار ہے. کس چیز کا شکار شوق سے کرتے ہیں؟ میری طرف دیکھ کے کہنا ہے. تیتر کا. پھر نہیں. تھوڑے ذہن جو ہے گا مجھا نہ کر دیں. سر چکوال میں شکار سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ چکوال میں 3-4 جگہ ہیں. کلر کہار بہترین, ایک ایک جھاڑی سے 10-10 تیتر بھی نکلتے ہیں. یہ چاڑیاں چکار کی رہے کو مانگ پتا کہتے ہیں. اس وقت آپ کے پاس کوئی تیتر پڑے ہیں؟ بہت اچھی. بنائیں گے پروگرام, کھاتے ہی کٹھے. آپ دعوت وغیرہ کسی کی نہیں کرتے؟ نہیں. کیوں کی تکلیف ہے؟ بھئی کم از کم یہ ایک مہمان نوازی تو بڑی اچھی چیز ہے. آپ ہمارے پاس آئیں. اینو ویکھ کے ماں جوڑنے لگ پہ. تو دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی جناب. خبر ہے کہ کلا صوبہ سنگھ میں ایک وقت میں 60 آدمیوں کا کھانا کھانے والے شخص نے حکومت سے 2 وقت کی روٹی کی اپیل کر دی. حکومت بجلی نہیں دین دی, روٹی کتوں دے دے؟ کتنا خوش خوراک آدمی ہوئے گا. خوش خوراک. یہ بسیار خور تھا. پوری دیگ, چاولوں کی پوری دیگ اکیلا کھا جاتا. اس کو 10 سال پہلے جبری ریٹائر کر دیا تھا. خاندان والے اس سے شادی بیاہوں پر انوائٹ نہیں کرتے. یہ ہو جے بندے میں جیل چ کوئی نہیں رکھتا, روٹی منگے گا. سر یہ کوئی بیماری ہوتی کھانا اتنا کھانا؟ دماغ کا ایک حصہ ہے جو کھانے پینے اور نیند سے متعلق ہے. اگر اس میں ڈس آرڈر آ جائے نا تو پھر بندہ بسیار خوری کا شکار ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے کھانا نہیں کھانا چاہیے. یہ ڈاکٹرز کی ریسرچ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, آپ بسیار خوری کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں. دوسرا, کھانا چبائے بغیر مت نگلیں, چاہے کچھ ہو جائے, چبا کر, کیونکہ یہ بھی بسیار خوری کا پہلا زینہ ہے. واقعی صحیح کہتے ہیں. پہلے دور چ نہیں فلماں ویکھ دیا بندہ مونگ پھلی کھائی جا رہا ہے, کوئی گڈیریاں چوپ رہے ہیں. بات سنو, کتنی دیر ہوگی ہے تمہیں یہ مونگ پھلی کرتے ہوئے؟ ہم آج تک کم از کم 5000 الفاظ کی تصحیح کروا چکے ہیں اپنے شو کے ذریعے. اس کی مونگ پھلی ٹھیک نہیں کروا. مونگ پھلی, ہاں مونگ پھلی, کتنا اچھا نام ہے اور کیا لاجواب چیز ہے مونگ پھلی. سر تسی ویسے بسیار ہو رہی ہو. میں بالکل نہیں ہوں بسیار. میں ہر چیز کھاتا ہوں لیکن بہت کم. پر لوگوں نے تو مجبور کر دیو نا کھان تے. تو کھانا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اپنے اوپر کسی چیز کو بند مت کریں, لیکن تھوڑا. یہ اب مونگ پھلی کے استعمال اگر آپ دیکھیں کس کس طریقے سے, امریکہ تو خیر سرخیل ہے نا مونگ پھلی کا. پینٹ بٹر کبھی کھا کے دیکھو, کیا مزے کی چیز ہے. اور مونگ پھلی کو ٹریٹ کس طرح کرتے ہیں وہ, یہ روسٹڈ, جس طرح روسٹ کرتا ہے. نیو یارک میں اگر آپ چل پھر رہے ہو نا سڑکوں پہ, تو خانچے والے جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ روسٹڈ ایک مشین میں روسٹ کرتے ہیں,
اس کو ہنی کوٹ کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. شہد میں بجھی ہوئی گرم نمکین مونگ پھلی. ہنی دسنیاں ویک دل کرتا 2000 دی لے لیے. اچھا 2000 کی اتنی سی آتی ہے. سر تسی تو خوانچا بھی لاندے رہے. یہ وہاں پہ ہے بڑی مشہور براڈ وے. بہت ہی لاجواب جگہ. اگر نیو یارک بندہ جائے اور براڈ وے نہ جائے تو پھر سمجھے وہ نیو یارک گیا ہی نہیں. لو جی اللہ لے جائے تو موفلی ضرور کھاؤں گے. پھر مونگ پھلی سر. وہاں پر جو یہ چھوٹے چھوٹے سٹالز ہیں نا خانچے, ان میں سب سے زیادہ پرس بکتے ہیں یا پھر مونگ پھلی. وہ بیگ لے کے تو چھپا لا گے. سر کتنے کی آ جائے گی مونگ پھلی؟ ایک چھوٹا سا پیکٹ وہ بھر کے دیتے ہیں آپ کو, $2 سے $3 کا ہوتا ہے. وہ اس میں 2-3 دانے ہوتے ہیں بس. یہ کس نے کہا؟ اس نے. گرمی چ نہیں کھائی دی مونگ پھلی, پاگلو گرم ہوندی ہے. کس نے کہا ہے؟ اس نے. یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے ہمارے کہ جی گرمیوں میں آپ کھجور. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ گرمیوں کے موسم میں آم کیوں پیدا کرتا؟ ہائے ہائے ہائے. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ کھجور کا موسم یہی ہے. اور آفتاب صاحب مچھلی اب مڈل ایسٹ میں اس سے زیادہ گرمی کہاں ہوتی ہوگی؟ سارا سال وہ مچھلی بھی کھاتے ہیں, کھجوریں بھی کھاتے ہیں, آلیوز زیتون کھاتے ہیں, زیتون کا تیل پیتے ہیں. تری تو سر بنی پھر دینا. سر سنے ٹراؤٹ بھی بڑی گرم ہوتی ہے. بہت گرم, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کھائیں نا. بہت گرم. انہیں پرسوں میں گاڑا کڑیاں مارے. رمضان کے بعد کچھ نئی چیزیں جو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں, 1-2 نئے سیگمنٹس, ان میں میں یہ ضرور ڈسکس کروں گا کہ جو ہماری مسکنسپشنز ہے فوڈ سے متعلق. جی خواہ کی ایک سویٹ ڈش بڑی مشہور ہے جو بڑی تیزی سے پورے پنجاب کے بڑے شہروں میں پھیل گئی, گراٹو جلیبی. سر وہ جو موٹی ہوتی ہے. جی جی جی. نمکین جلیبی بھی ہوتی ہے سر کوئی. وہ یار کی بکواس کر رہے. نہیں ٹھیک کہہ رہا ہے. شیرے میں ڈلنے سے پہلے جلیبی نمکین ہی ہوتی ہے. یار تو پٹھی گل بھی کرنا صحیح ہو جاندی. اے دوچ بھی پائی دی نا جی گراٹو. اے جیب چ بھی پائی دی. سر آپ نے بیسٹ جلیبی کہاں سے کھائی ہے؟ اوکاڑا, جامع محمدیہ چوک. سارا میں بھی کھاتی. کیا بات ہے. باریک کرسپی گرم خستے. جتنی موٹی اسلام آباد تو ملتی نا جی, پنڈی تو جی جی, اس تو کئی درجے باریک ہو ہے, لیکن بہت ہی لاجواب. کیا بات. جلیبی اور تنور کی روٹی, جی اس میں قدرے مشترک پتہ کیا ہے کی جی, کہ گرم گرم ہی کھانی چاہیے. ٹھنڈی ہو کے سوگی ہو جاتی ہے. ہوں انہوں نے پوچھو نا کس طرح بنتی ہے, انہوں نے وہ جلیبی دسنی ہے جی 90-95 ہزار دی ایک آئے گی. تو بھی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی. ایک خبر کے مطابق آئی جی پنجاب نے لاپرواہی, فرائض سے غفلت اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر خاتون ڈی ایس پی کو نوکری سے برخاست کر دیا. دیکھو یار کتنی بری گل ہے. بری گل نہیں, اچھی گل ہے. یہ برخاست ہونا بنتی تھی. پتہ ہے 8 مہینے سے اس نے رپورٹ ہی نہیں کیا. اس نے اگست 2014 سے پی ٹی آئی جوائن کر لی تھی. یہ دیکھا نا, جب اس کا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے, اس کا خیال تھا کہ میں ریزائن کر کے کوئی بڑی پوزیشن حاصل کر لوں گی, میں کل کو ان کی کسی ونگ کی ہیڈ بن جاؤں گی. یہ ہوتا ہے جو ایمبیشس لوگ ہوتے ہیں نا, وہ وقت سے پہلے بہت کچھ کر جانا چاہتے ہیں اور اسی میں اپنا کام خراب کر بیٹھتے ہیں. ایمبیشس ہونا بری بات نہیں ہے, ایمبیشس ہونا عین قدرتی امر ہے, لیکن اوور ایمبیشس ہونا یہ باقاعدہ حماقت کے زمرے میں آتا ہے. اوور ایمبیشس آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو خوار کرتا ہے. ایک سب انسپیکٹر تھا فیصل آباد کا, یاسر جاوید نامی. اس نے کیا کیا کہ جو ہی یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا نا, تو اس نے فوری طور پہ اعلان کر دیا, جی میں حکومت کے خلاف اپنی نفرت کے اظہار کے طور پہ استعفیٰ دیتا ہوں, میں پولیس کی نوکری پہ لعنت بھیجتا ہوں. وہ سائٹ پہ ہو گیا. بڑے بڑے خراج تحسین ملے اسے, بڑی باتیں سوشل میڈیا پہ بڑی کھپ پڑ گئی. وہ ڈی پی او نے بتایا اس کا تو پولیس کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ 2 نمبر جعلی پولیس آفیسر ہے. انہوں محلے چ کہندے سب انسپیکٹر چاہ والے آ گئے. اچھا گو نواز گو منطقی انجام تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ گو زرداری گو یہ ضرور ہوگا, اینڈ اٹ از ڈیسائیڈڈ. آپ کیا کہتے ہو, گو نواز گو ہوگا یا گو زرداری گو ہوگا؟ میں اس میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں مرزا صاحب, لیکن اگر گو والا بٹن آن ہو گیا نا, ہاں جی, تو پھر اکیلے زرداری کا یا اکیلے نواز شریف کا نہیں ہوگا, یہ گو آل گو ہوگا.
नहीं, ये ऑल से मुराद कौन कौन? सारे ही हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। मुझे भी डाल दिया आपने भी। एहतसाब तो सबका होगा ना, आप इक्तदार के बुल्ले लूटते रहे हैं कि नहीं? वो जो लूटते रहे वो बुल्ले थे। हाँ जी, बुल्ले ही थे, और क्या थे? थोड़े लाइसेंस आपने दिए। सर ये डीएसपी जिसका जिक्र हो रहा है, ये खातून है कौन थी? ये खदीजा नसीम नामी चकवाल में डीएसपी थी। इस खातून को ट्रांसफर किया गया सहाला पुलिस कॉलेज। इसको इसका भी रंज था कि मुझे क्यों ट्रांसफर कर दिया गया। इसने रिपोर्ट ही नहीं की। 8 माह तक महकमा पीछे पीछे फिरता रहा, डाक के जरिए, कोरियर के जरिए, टेलीफोन्स के जरिए। कोई राब्ता जब नहीं हो सका तो आईजी के पास आखिरी अरबा यही था, उसने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ते सर यूनिफॉर्म ते हले तक पाई फिर दिए। तो यूनिफॉर्म मुझसे कौन छीन सकता है? किसी जरूरत है कि वो मुझसे यूनिफॉर्म छीने? मैं भी कुछ दिनों में अपील में जाऊंगी, कोई तब तक तो मुझसे यूनिफॉर्म को ले ही नहीं सकता। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। कोई नहीं ले सकता है, किसी और ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ यूनिफॉर्म पहले अमीर मकाम पांदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ और ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। मैंने तो पीटीआई ज्वाइन कर ली है, देखना अब मैं क्या करती हूँ पीटीआई में। पीटीआई में जाके क्या कर लोगे तुम? तो शीरी मजारी क्या कर रही है? एक तो गैर कानूनी हरकत सर्विस। गैर कानूनी मैंने कौन सी हरकत की है? पॉलिटिक्स क्यों कर रही हो? तो पॉलिटिक्स को गैर कानूनी है? हाँ, गैर कानूनी एक सरकारी अफसर के लिए। तो मैंने बकायदा ऐलान तो नहीं किया था ना? तुम टीवी पे आ गई थी, टीवी पे। ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ। ये टीवी पे आ गई ਔਰ थी। ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਈ ਟੀਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ। बाजी कभी पुलिस मुकाबला कीता ही? पुलिस मुकाबले मेरे ऐसे ऐसे हुए हैं, मैं अगर तुम्हें वाक्य सुनाऊं ना तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। किसके साथ मुकाबला हुआ था तुम्हारा? ਰੋਟੀ ਨਾਲ, ਕੁੱਕੜਾਂ ਨਾਲ, ਦੁੰਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਊਂਠਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਗਾਂ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तुमने सियासत करनी है, नौकरी से इस्तीफा दो और जाके पार्टी ज्वाइन करो। न तुझे तकलीफ क्या है, मैं दूं ना दूं? मुझे मेरे महकमे के लोग पूछे तुम कौन होते हो? ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਥਾਣੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बाजी आपको प्यार से क्या कहते हैं? मुझे प्यार से गुड़िया कहते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨੇ। इसकी सरगर्मियां नहायत मशकूक रही हैं। ये 6-7 महीने ना इसने अपने दफ्तर रिपोर्ट की है। करती क्या रही हो इस दौरान? हमें बताओ, तुसी क्या करती रही हो? मैं महल्ले च दाइयां दा काम करती रही। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਸ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ डांस ही ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। धरनों पे जाती रही हो? डरों में जाती रही। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। क्या? ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਦੀ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। खास सबको मैं हजारों दफा मिली हूँ। अच्छा, इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? इन्होंने बात ऐसी की ना, खास सब का नाम लिया तो मेरे दिल में ना एक शर्म करो।